चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की, घमंडी हाथी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना, वो बहुत छोटे रूप में भी मिल सकती है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या किसी का बड़ा आकार, उसकी लंबाई चौड़ाई ही उसकी असली ताकत होती है? ये सवाल सिर्फ इस कहानी के लिए नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी हम शक्ति को कैसे देखते हैं ये उसी से जुड़ा है। इसी सवाल को मन में रख के चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी का पहला हिस्सा हमें मिलवाता है जंगल के सबसे ताकतवर लेकिन सबसे अहंकारी जीव से, और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो होता यूं है कि एक जंगल में एक बहुत बड़ा विशाल हाथी रहता था और उसे अपने बड़े शरीर और अपनी जबरदस्त ताकत पर इतना ज्यादा घमंड था कि वो खुद को ही जंगल का राजा समझने लगा था। उसे लगता था भाई उससे ज्यादा शक्तिशाली तो कोई हो ही नहीं सकता, और यही सोच उसके हर काम में, हर चाल में दिखती थी। तो अब देखिए, यहाँ पर दो दुनियाएं हैं। एक तरफ है वो हाथी जो अपने आकार के घमंड में पूरी तरह चूर है, और दूसरी तरफ है जंगल के बेचारे छोटे असहाय जानवर। वो हाथी सिर्फ उन्हें डराता धमकाता नहीं था, बल्कि उन्हें छोटा महसूस कराकर अपनी ताकत का दिखावा करता था। पर कहते हैं ना, हर जुल्म की एक हद होती है। और अब कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जहां जंगल के सबसे कमजोर समझे जाने वाले प्राणी एक बहुत बड़ा जवाब देने की हिम्मत करते हैं। देखिए, रोज रोज की इस परेशानी से तंग आकर जंगल के जो सबसे छोटे जीव थे, मतलब चींटियां, उन्होंने एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब तो इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उनके छोटे से आकार के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। और उनका प्लान देखिए कितना जबरदस्त था। ये कोई ताकत का मुकाबला नहीं था, बल्कि दिमाग और एकता की मिसाल थी। सबसे पहले तो सबने मिलकर एक रणनीति बनाई। फिर उन्होंने हाथी की सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाया, मतलब वो जगह जहां वो खुद पहुंच ही नहीं सकता, और चुपके से उसके कान में घुस गई। और बस फिर क्या था, मिलकर ऐसा हमला किया कि वो विशाल हाथी भी दर्द से बिलबिला उठा। तो इस एकदम अनएक्सपेक्टेड हमले के बाद कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचती है, गलती का एहसास। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सबक छुपा है। सोचिए, वो इतना बड़ा हाथी उन नन्ही नन्ही चींटियों के आगे एकदम बेबस हो गया। तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिस साइज पर वो इतना घमंड करता था, वो तो उसे इन छोटे से जीवों से भी नहीं बचा सका। असल में ये उसके घमंड की हार थी, और उसने विनम्रता से अपनी गलती मानी और माफी भी मांगी। तो इस पूरी कहानी से सीख क्या मिलती है? बहुत सीधी और साफ है। घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। असली ताकत वो शरीर के आकार में नहीं, बल्कि विनम्रता, समझदारी और एकता में छिपी होती है। और ये एक ऐसा सबक है जो उस हाथी ने बहुत मुश्किल तरीके से सीखा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में घमंड ही किसी की सबसे बड़ी कमजोरी है? एक ऐसी कमजोरी जो उसकी बाकी सारी ताकतों पर भारी पड़ जाती है। जरा सोचिएगा इस बारे में। अगली बार फिर मिलेंगे